हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजीतो कलेक्शन की सबसे फेमस और क्रीपीएस्ट मांगा को तोमिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस मांगा के टोटल 20 चैप्टर्स हैं, तो मैं इसे पार्ट्स में कवर करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़की तोमिए के फ्यूनरल के साथ, जिसकी बॉडी के पीसेस अलग अलग पाए गए थे, जिसमें से कुछ तो अभी भी मिसिंग है और ये भी नहीं पता कि आखिर ऐसा किया किसने। जहां तोमिए की दोस्त पुलिस को बताती है कि वो दोनों फील्ड ट्रिप के बाद साथ ही निकले थे, जो कि अलग अलग जगहों पे गए और एंड में तोमिए घर के लिए निकल गई और ना ही रास्ते में उन्हें कोई सस्पिशियस दिखा था। सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, जहाँ उनके टीचर तोमिए के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन तोमिए की दोस्त उसके बॉयफ्रेंड यामामोतो के बारे में सोच रही है। जहाँ उसके टीचर बाकी लड़कियों को सेफ रहने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो साइकोपैथ अभी भी बाहर हो सकता है। लेकिन तभी तोमिए क्लास में आ जाती है, जिसे देख के सब शॉक में हैं और बच्चे उसे ज़ॉम्बी बोलने लगते हैं। जहाँ दूसरी तरफ तोमिए के टीचर उससे मिलते हैं, जो उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन है, लेकिन तोमिए उनको गले लगा लेती है, ये कहकर कि ग्रेजुएशन के बाद वो उससे शादी करेंगे। जहाँ तोमिए की पूरी क्लास शॉक में है कि आखिर तोमिए जिंदा कैसे है और आखिर क्या चल रहा है। तभी पता चलता है कि उनके टीचर बेहोश पड़े मिले हैं, और जब डॉक्टर को पता चलता है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तोमिए जिंदा कैसे है, जिसको बरी भी किया जा चुका है। जहाँ दूसरी तरफ तोमिए यामामोतो से जबरदस्ती चिपक रही है, लेकिन यामामोतो उसे अवॉइड करता है, बल्कि उसकी दोस्त के अलावा सब उसे अवॉइड कर रहे हैं। तभी तोमिए एक ब्रिज के नीचे देखने लगती है, जिसे देख के पता नहीं क्यों लेकिन रे को घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद रे को भी तोमिए को गोश्त बोलना शुरू कर देती है और यामामोतो से मिलके वो बात करते हैं कि हमें इससे बचने के लिए सरेंडर करना होगा। सीन शिफ्ट होता है उस दिन पे जब तोमिए मरी थी, जहाँ पूरी क्लास एक माउंटेन में हाइकिंग के लिए गई थी, जहाँ रिसेस में बाकी बच्चे गेम खेल रहे हैं, लेकिन तोमी अपने टीचर तकागी के साथ क्लिफ पर बैठी है और उससे पूछती है कि हम आखिर कब शादी करेंगे, और उसकी वाइफ को छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन तभी वहाँ यामामोतो आ जाता है, जिसने सारी बातें सुन ली होती है और तोमिए से झगड़ा करने लगता है, लेकिन गलती से तोमिए क्लिफ से नीचे गिर जाती है और चेक करने पे पता चलता है कि वो मर चुकी है। जिसपे यामामोतो एम्बुलेंस बुलाने जाता है, लेकिन तकागी उसे रोक लेता है, ये कहकर कि तोमिए की वजह से उसको अपनी लाइफ बेकार करने की जरूरत नहीं है। जिसपे पूरी क्लास हामी भरती है और सारे लड़के अपने कपड़े उतारकर वहीं तोमिए को काटने लगते हैं। लेकिन तभी तोमिए हिल जाती है और वो रियलाइज करते हैं कि तोमिए अभी भी जिंदा है, लेकिन फिर भी वो उसे जिंदा ही काट देते हैं। उसकी बॉडी पार्ट्स को निकालने लगते हैं, जिसके वो टोटल 42 पीसेस करते हैं 42 बच्चों के लिए। जिसके बाद तकागी सबको अलग अलग पीस देके उन्हें अलग अलग जगह फेंकने को बोल देता है, जहाँ रेइको को उसका हार्ट मिलता है, जो कि उसको ब्रिज से नीचे पानी में फेंक देती है। और इसी वजह से वो डर गई थी जब तोमिए ने ब्रिज से नीचे देखा था। तो अब यामामोतो और रेइको अपने क्लासमेट से बच के भाग रहे हैं, क्योंकि बाकी सबको पता चल गया है कि ये पुलिस को सब बताने वाले हैं, जो कि उन्हें पकड़ भी लेते हैं। और जैसे ही उनमें से एक उन्हें मारने वाला होता है, यामामोतो उसे गिरा देता है और वो फिर भागने लगते हैं। लेकिन तभी रेइको के घुटने में लग जाती है और वो रुक जाते हैं, और फिर एकदम से वहाँ तोमिए आ जाती है, जिसे देख के सब डर के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यामामोतो वही रह जाता है और बाद में वो मेंटली इल पाया जाता है, जैसे कि उसके टीचर हो गए थे। जिसके बाद रेइको की फैमिली उस जगह से शिफ्ट कर लेती है। बाकी क्लासमेट्स भी स्कूल छोड़ देते हैं, जिसमें से 2 तो सुसाइड तक कर लेते हैं। और अब रेइको के लिए वो फील्ड ट्रिप बस एक नाइटमेयर है, एक मास डिल्यूजन, क्योंकि इसके अलावा तोमिए के जिंदा होने का कोई और रीजन नहीं है। लेकिन तभी रेइको को बीच के पास वही रैपर मिलता है, जिसमें उसने तोमिए का दिल बांध के फेंका था। वेयर आर द कंटेंट? इट सीम्स दैट तोमिए हैज फाउंड मी अगेन। चैप्टर 2 मोरिटा हॉस्पिटल। चैप्टर की स्टार्ट में तकागी यानी तोमिए का टीचर हॉस्पिटल से भाग जाता है, जिसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। जिसके बाद डॉक्टर तोमिए के मरने की बात करते हैं कि कैसे तोमिए के कई हिस्से किए गए थे, और शायद तोमिए को मारने वाला तकागी हो सकता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसने तोमिए का भूत देखा है, और कैसे वो अपने फ्यूनरल के अगले दिन ही स्कूल आई थी, और वो तकागी को जल्द से जल्द ढूंढने की सोचते हैं। फिर हम देखते हैं एक लड़की को, जिसका नाम युकिको मियो है, और जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका दोस्त तदाशी उसे देखने आया है, जिसे वो अपने एप्पल्स दे देती है, क्योंकि यूकी एक स्ट्रिक्ट डाइट पे है, और बताती है कि कैसे वो एक किडनी ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। उसके अलावा उसके जिंदा रहने का और कोई चांस नहीं है। जिसपे तदाशी कहता है कि अगर उसका ब्लड मैच करता तो वो अपनी एक किडनी युकिको को दे देता, और युकिको को एक जरूरी काम है बोलकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब युकिको विंडो से देखती है तो तदाशी एक लड़की के साथ था, जो कि सुंदर भी है। अब 2 दिन बाद वही लड़की युकिको से मिलने आती है और अपना नाम रेइको मिजुतानी बताती है।
और डायरेक्टली उसे तदाशी से ना मिलने को बोलती है, जिस पे यूकी को चिल्ला पड़ती है। लेकिन रेइको उसे ये कहकर नीचा दिखाती है कि वो अच्छी नहीं दिखती। क्या यूकी को रेइको के साथ कम्पीट करना चाहती है, जिस पे यूकी को उसे जाने को बोलती है, लेकिन वो नहीं जाती और कहती है कि तदाशी उसकी वजह से परेशान रहता है क्योंकि यूकी को बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और तदाशी ने रेइको से कहा कि उसे बहुत अच्छा लगेगा जब यूकी को मर जाएगी, जिस पे यूकी को विश्वास नहीं करती। लेकिन फिर भी रेइको वही बोलती है कि कैसे वो उसकी डार्क साइड नहीं देख पा रही है, जिस पे यूकी को उस पे टेडी फेंक देती है, जिसे रेइको डॉज तो करती है लेकिन उसे गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ नर्स आ जाती है और रेइको को वहाँ से निकाल देती है। फिर जब तदाशी दोबारा यूकी से मिलने आता है तो वो बताती है कि रेइको उससे मिलने आई थी और तुम दोनों के प्यार के बारे में बताया था और अब उसे यूकी को मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है, गुड बाय। फिर एक रात को यूकी की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, जो कि यूरेमिया में बदल रही है, जो एक सीरियस डिजीज है जिसमें दोनों किडनीज डैमेज हो जाती है, जिससे ब्लड का वेस्ट फिल्टर नहीं हो पाता, जिस पे डॉक्टर उसे डायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए तैयार करते हैं। लेकिन यूकी को कहती है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है और वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन डॉक्टर उसे होप ना छोड़ने को कहते हैं। फिर हम देखते हैं रेइको और तदाशी को जो डेट पे आ रखे हैं, लेकिन तदाशी कुछ ठीक नहीं लग रहा। तदाशी कहता है कि उसने सुना वो यूकी से मिलने गई थी, जिस पे रेइको हामी भरती है और बोलती है कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है, उसने अपने बारे में मुझे बहुत कुछ बताया और उसे वहाँ एक डॉक्टर पसंद आ गया है। जिस पे तदाशी पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बात करती हो, ऐसा लगता है जैसे बस कुछ गिनी चुनी चीजें ही है जो वो बोलती है। उसके हर बार पूछने पे रेइको का नाम और स्कूल बदल जाता है। उसे रेइको के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन यूकी को वो जानता है और वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जैसा रेइको ने बताया। लेकिन रेइको का ध्यान कहीं और था और वो तदाशी को इयररिंग खरीदने को बोलती है, लेकिन तदाशी मना कर देता है, ये कहकर कि वो पहले ही अपने पेरेंट्स से बहुत पैसे मांग चुका है, वो अभी बस एक स्टूडेंट ही है, कोई बैंक नहीं। जिस पे रेइको ये कहकर चली जाती है कि वो किसी अमीर इंसान से मांग लेगी। तदाशी के बुलाने पर वो अपना नाम बदल देती है। रेइको तदाशी को एक बीच पर मिली थी और तब से ही उसके अंदर एक अबनॉर्मल अर्ज है जो कि हर बार ग्रो होती है जब भी वो रेइको के साथ होता है। और उसके दिमाग में 2 साल पहले वाला इंसिडेंट बार बार आता है, जहाँ न्यूज़पेपर में विक्टिम की फोटो थी जो हूबहू रेइको जैसी दिखती है, बल्कि मोल भी सेम है, जिसे हम मस्सा भी बोलते हैं। और शायद इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो उससे इतना ऑब्सेस हो गया था, लेकिन अब वो उससे मिलना छोड़ देगा और यूकी से माफी मांग लेगा। लेकिन तभी एकदम से रेइको आके उसे डरा देती है और कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी, उसे इयररिंग से फर्क नहीं पड़ता, तदाशी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो दोनों एक जगह शांत खड़े रहते हैं, लेकिन तभी तदाशी एकदम से छोटा सा नाइफ निकाल कर रेइको को मार देता है, जिसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। लेकिन पुलिस तदाशी को पकड़ लेती है। अब तदाशी के इंटेरोगेशन में वो बताता है कि उसे नहीं पता उसने रेइको को क्यों मारा, लेकिन एकदम से बस वो उसके हिस्से करना चाहता था, लेकिन उसके काटने से पहले ही पुलिस आ गई। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर पुलिस को एक पेशेंट के बारे में बताते हैं जिसे की किडनी की नीड है और उसका ब्लड विक्टिम से मिलता है, तो क्या वो उसकी किडनी यूज कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि बिना किसी फैमिली मेंबर के कंसेंट के ऐसा करना मुश्किल है। लेकिन तभी कहीं से एक आदमी आके उसे रेइको का फादर बताता है और उसे हनाको नाम से पुकारता है और अपना नाम तक आगे बताता है और डॉक्टर के पूछने से पहले ही उन्हें किडनी यूज करने की परमिशन दे देता है। लेकिन उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है, लेकिन वो लोग ऑपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ चीजें तो अभी भी अनसॉल्व थी, लेकिन एंड में केस क्लोज हो गया और यूकीको का ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। फिर एक दिन नर्स यूकीको को चेक करने आती है और कहती है कि वो लकी थी जो लास्ट मोमेंट पे उसे डोनर मिल गया, जिस पे यूकीको कहती है कि मुझे उस डोनर्स के बारे में बताना ताकि वो उसे थैंक्स कर सके। फिर कुछ दिन तक यूकीको कुछ भी खाना बंद कर देती है क्योंकि उसका पेट बिना कुछ खाए पिए ही हमेशा भरा रहता था, जहाँ वो ग्रो भी कर रहा था। तभी उसके पेट में बहुत तेज दर्द उठता है। फिर एक्सरे निकालने से पता चलता है कि यूकीको जो किडनी लगाई गई थी उसमें से लिम्स ग्रो कर रहे हैं, जिसका एक हिस्सा स्टमक तक जा रहा है। और जब ध्यान से देखा तो वो एक ह्यूमन स्कल था, जिसे देख के सारे डॉक्टर शॉक थे कि ये कैसे हो सकता है और उसे बाहर निकालने का फैसला करते हैं और ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन यूकी के स्टमक को देख के शॉक हो जाते हैं क्योंकि वहाँ एक फुल ग्रोन ह्यूमन हेड था जो कि अपने आप ही पेट से बाहर आ जाता है और कहता है माय नेम इज टोमी। और इसी के साथ खत्म होता है तोमिया चैप्टर 2। तो अब अगर स्टोरी की बात करें तो तोमिया के मरते समय कोई उसका साथ नहीं देता, बल्कि सारी लड़कियां यामामोतो का साथ देती हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि तोमिया सुंदर थी और क्लास की सारी लड़कियां उससे जेलस थी। और जेलसी इंसान से क्या क्या करवा सकती है ये जुंजी ईतो ने बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। जहाँ अगर तुम एक बात नोटिस करो तो वो जितनी बार भी वापस आती है वो और खूबसूरत हो जाती है, जो कि उसका मेन फैक्टर है किसी भी लड़के को फंसाने के लिए। तो अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।
बाकी जुंजो ईतो की स्टोरीज इंटरेस्टिंग और क्रीपी तो होती ही है, एंड जस्ट लुक एट द आर्ट जो स्टोरी में एक हॉरर एलिमेंट डालता है। अब अगर जुंजो ईतो की और स्टोरीज देखना चाहते हो तो जुंजो ईतो की उज़ुमाकी चेक कर सकते हो। बाकी मैं लेयर्स ऑफ फियर और एंडलेस ड्रीम्स को भी कवर कर चुका हूँ, तो उन्हें भी देख लेना। सायोनारा।